हाँ भाई, प्राउड मुस्लिम साहब। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये अलग है कोई। वालेकुम अस्सलाम। सर मोमिन है? जी बिल्कुल मोमिन हूँ। भाई जो आप बोल रहे मोमिन थे कि आप कोई नहीं आ रहे थे, उसके बारे में बोल रहा था कि अगर आप आ गया। ब्लास्फेमी नहीं करोगे, अच्छे से बात करोगे तो हम लोग जरूर आएंगे। ठीक है, चलो। हमने कब ब्लास्फेमी की भाई? मैंने कब किया? भाई करते हैं तभी तो। चलो, अभी अगर आप रेफरेंसेस के साथ बात करेंगे तो हम तो बिल्कुल नहीं करेंगे। मैं और मेरी तो क्या कहते हैं, दूर दूर तक तमन्ना भी नहीं होती है कि मैं रसूलुल्लाह के लिए जो है ना कोई ब्लास्फेमी करूं। ये मेरी तो पक्की सी बात है। आई डोंट बिलीव इन दैट। मैं आपसे ठीक है बिल्कुल भाई। 100% एग्री करता हूँ सर। जब तक कोई बदतमीजी ना करे हम उसके साथ ब्लास्फेमी क्यों करेंगे यार? हाँ, और एडम साहब के कुछ क्राइटेरिया है कि अगर आप बदतमीजी नहीं करोगे और रेफरेंस टू रेफरेंस बात करोगे तो वो भी नहीं करते कभी भी। टॉप। क्या यार, इतना सब बुलवा के आदमी डिस्कनेक्ट हो गया। आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। हाँ भाई, टॉपिक आपने देखा नहीं? अभी सुन नहीं रहे थे 10 मिनट से? 10 मिनट से तो नहीं सुन रहा था, थोड़ी देर में पहले ही आया, बस थोड़ी देर पहले आया। अच्छा, पहला सवाल आपसे ये है प्राउड मुस्लिम साहब। शॉर्ट में कर देते हैं, शॉर्ट में कर देते हैं हाँ, सर शॉर्ट साहब, में बहुत कर। शॉर्ट हाँ में करते हैं। मारिया का एक और साथी स्लेव था मोहम्मद के पास, उसका नाम था माबूर। मोहम्मद साहब ने माबूर को कत्ल करने का हुक्म क्यों दिया? स्लेब के बारे में ना। जी जी। उससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ। हमारा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हदीस है। उस हदीस में एक बच्चा, एक मतलब माँ उस बेटे को लेके उसको गया था कोई शिकायत करने के लिए। तो उसको बोला इसका क्या शिकायत है, वो बोला मेरा बेटा बहुत मीठा खाता है, मिठाई बोल। तो वही हमारे प्यारे नबी उसको बोलता था ना, ठीक है मैं इसको बता दूंगा, 7 दिन बाद लाना इसको, ठीक है। भाई इससे कोई ताल्लुक पड़ेगा जो अभी आप बोल रहे एक हो? सेकंड। हाँ मैं हाँ, बताता हूँ, 7 10 सेकंड दिन में बाद आना, फिर 7 दिन बाद आना, फिर 7 दिन बाद फाइनली उसने कहा कि यार ये जो है ना, ये मैंने उस दिन मिठाई खाई हुई थी। इसका इस हाँ चीज से हाँ क्या ताल्लुक है जो क्वेश्चन हाँ, किया हमने? ठीक है मैं ये बता दे रीजन क्या है। तो उसके बाद वो भी बोला क्योंकि मैं भी खाता था, इसीलिए मैं आगे इसे अभी मना नहीं आगे कर चलो, सकता, मैं आगे चलो, छोड़ दिया इसको। उसके बाद आगे चलो। इसके उसने भी इसीलिए बोला क्योंकि तुम्हारा तुम्हारा किताब में भी स्लेब है, सब प्रॉब्लम तुमको भी पता है, फिर भी मुस्लिम पे सवाल कर रहे हो। खुद का भी तो ओके, देखो ना भाई। मेरा सवाल क्या था? सवाल रिपीट करें मेरा। मैंने सवाल क्या किया? जरा आ, रिपीट करके दिखाएं, मुझे पता लगे आप सवाल सुना कि नहीं सुना। सवाल शायद स्लेब के बारे में बोल रहा था, मैं ठीक से क्या सुना सवाल नहीं है, नहीं, मेरा सवाल नेट। क्या है? तो फिर जवाब कैसे दे रहे हो अगर सवाल नहीं सुना था? मैं तो बस देखो, एग्जाम्पल दिया। नहीं एग्जाम्पल नहीं, प्राउड मुस्लिम, दिस इज कॉल्ड हाँ स्टुपिडिटी। फिर अगर मैं कुछ गुस्सा में बोल दूंगा फिर आपको गुस्सा लगेगा। सवाल आपसे किया कुछ गया है, जवाब आप कुछ दे रहे हो, सवाल सुना नहीं है। तो भाई फिर इसका मतलब है कि आप यहाँ पे बात करने आए ही नहीं। आप तो यहाँ पे सिर्फ किलकलान करने आए हैं। सर जब नहीं, ऐसा नहीं है सवाल भाई। सुना नहीं है ना, तो जवाब देने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, वो जो सवाल मैंने अभी भूल गया मैंने बताते बताते, पूछा था, क्योंकि वो सवाल के बारे में कुछ अब पता सुनो नहीं चुप मेरे को। करके, सवाल सुनो। मोहम्मद ओके। ने के पास दो स्लेव थे, मारिया और माबूर। ये दोनों उसको हाँ। तोहफे में मिले थे। सवाल यह है, मोहम्मद ने माबूर के कत्ल का हुक्म क्यों दिया? मेरे को जितना पता था दोनों को रिलीज कर दिया था, ठीक है, छोड़ दिया था, पर कत्ल क्यों किया वो उसके बारे में तो नहीं बताया। वो ओके, रेफरेंस आपको दिखाओगे ये तो। पता है ना रिलीज कर दिया था? दिखाओ कहां पे रिलीज कर दिया था माबूर को। मामूर नाम नहीं पता, लेकिन मैं बोल रहा हूँ अगर आप बोल रहे हो कि कत्ल कर दिया तो रेफरेंस दिखाओगे तो अच्छा होगा। नहीं, मैं क्यों रेफरेंस अब दिखाऊं? मेरा मतलब है आप जाएं और सर्च करें कि माबूर को कत्ल क्यों किया था। अदरवाइज आपका यहां पे बनता ही नहीं है इतनी लंबी जलेबी देने का कोई मकसद। अभी रिवाइंड करके देखें, आपको पता लगे मोहम्मद ने माबूर को कत्ल करने का हुक्म क्यों दिया था। ठीक है, और फिर वापस जाके सर्च करें। ठीक है, और फिर आए। ठीक है भाई। अब ठीक आपसे ठीक कोई और ठीक। बात कर लें? हाँ हाँ बताओ। ओके, कौन सा टॉपिक दुनिया का आपको पता है जिस पे आप बात कर सकते हैं? आ, अब बताओ आपका मतलब कॉम्प्लेन क्या यार क्या है मैंने कहा इस्लाम है के बारे इस्लाम में किस टॉपिक पे आपकी कमांड है, फिर मैं कोई और टॉपिक बोलूंगा आप कहेंगे मुझे पता नहीं है।
आप इतने बड़े अभी प्राउड मुस्लिम आपने नाम रखा हुआ है, कोई एक तो टॉपिक होगा इस्लाम का जिसपे आपको कमांड होगी। आपका कॉम्प्लेन बताओ क्या क्या है, उसमें से मैं भाई बोल दूंगा इस कंप्लेंट, बारे में बात। कंप्लेंट को छोड़ दो हमारी, आपकी हाँ। इस्लाम में किस चीज के ऊपर पूरी पकड़ है जिस पे आप बात कर सकते हैं? ज्यादातर लोग बोलते हैं क्या क्या कॉम्प्लेन हलाला के जा में देते हैं, ठीक है, एक्स मुस्लिम नॉन मुस्लिम सब, और क्या देते यार हैं भाई मैंने 6 साल क्या बोला है? के भाई बच्चे मैंने क्या से बोला है? शादी किया। हाँ हाँ बताओ। आपकी किस चीज पे पकड़ है? 6 साल की बच्ची के ऊपर पकड़ है आपके? उस पर बात कर सकते हैं? 6 साल तो लंबा हो जाएगा, अब ठीक है वो, पर हलाला पे बात कर लो, ठीक है चलो। हलाला में बात कर लें? हाँ बताओ। क्या बताऊं? आप बताओ, आपकी पकड़ है, बताओ, समझाओ। आ, आपको हलाला में कोई आपको कोई मतलब कंप्लेन देते हैं ना, ये करवाते वो करवाते, वो कंप्लेन है कोई या नहीं है? तो दूसरा मैं 6 साल का भी बात कर सकता हूँ। अरे भाई किसी एक टॉपिक को डिफेंड करो भाई, जो आपको पसंद है। मैं हलाला को डिफेंड कर दूंगा, बताओ। हाँ कर दो डिफेंड। ठीक है, ठीक है, एक सेकंड। एक हाँ सेकंड। हाँ, शुरू मैं बोलूँ, मैं बोल रहा। अरे बोलो भाई भाई। हेलो। ओ बोलो। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं समझे कि नेट नहीं चल रहा ठीक से। तो हलाला जो है ना भाई, हमारा कुरान में हलाला वर्ड है ही नहीं, ठीक। एक बार हलाला वर्ड आया जहाँ पे हलाला करवाने को लानत बताया, ठीक है, वही से हलाला वर्ड मिला था, ठीक है। दूसरा तो जो हलाला कहाँ से होता है ये क्या मैं बता देता हूँ। हमारा इस्लाम में अगर डिवोर्स हो जाए किसी कारण, किसी कपल से, मैरिड कपल से, ठीक है, तो एक बार उसे झगड़ा हुआ, 6 महीना गया, उसके बाद वो बोले नहीं हम जो भी हुआ गलत हुआ, हम दोबारा निकाह कर लेंगे, तो वो निकाह कर सकता है। दो उसके बाद किसी कारण अल्लाह ना करे उनका दोबारा झगड़ा हो गया, किसी कारण लड़ाई हो गई, तो दोबारा वो लोग डिवोर्स तलाक दे दिया, दोबारा हो सकता है। थर्ड बार भी उसने कर लिया तो फिर चौथा बार के लिए वो इंसान उसके लिए हराम हो जाता है। चले इन हराम सब होने चीजों के के, बाद अब इन सब हाँ, चीजों का रेफरेंस दे दें जो भी आपने बोला, 6 6 महीने का और ये और वो, ये सारे का रेफरेंस दे दें। सूरा बकरा में है, ठीक है। आयत जी दिखाइए। नंबर कौन सा है, थोड़ा 1 2 मिनट टाइम लगा मेरे को निकालने में। 230, 228, 229, 230 मैं बता देता हूँ। हाँ अगर भाई, वहां पे, अगर मेरे वहां से पे छह ज्यादा छह आपको पता है। अगर वहां पे 6 6 महीने ना हुए तो क्या करूं? क्या? अगर वहां पे 6 6 महीने ना हुए तो क्या करूं? नहीं, 6 से महीना नहीं है वो, एग्जाम्पल के लिए बताया, कुछ क्या महीना एग्जाम्पल के लिए? बाद तो या क्या कुछ महीना। क्या मैं एक तलाक सुबह, एक तलाक दोपहर, एक तलाक शाम को नहीं दे सकता? उसके बाद निकाह भी तो होना जरूरी है ना। डजंट मैटर। मैंने कहा तलाक सुबह, दोपहर को बेगम आई, उसने कहा नहीं कर लो, नहीं वापस, मैंने कहा नहीं, दोबारा से तलाक, फिर अच्छा, उसने कहा कर इस्लाम लो, का मैंने कहा तलाक नहीं, देने का दोबारा से प्रोसेस तलाक। क्या है? आप बताएं रेफरेंस के साथ। तलाक देने तो सूरा बकरा में लास्ट में दो 126 शायद है, या मैं कंफर्म नहीं एक सौ हूँ पर छब्बीस नहीं वो। है, 228 है, 229 है, 230 है। हाँ तो मेरे से ज्यादा आपको पता है भाई, तो ये झूठ बोल मेरे रहे को हो भी ना, पता है। तभी तो बोल रहा हूँ तुम झूठ बोल रहे हो ना। क्या झूठ बोला ये बताओ। 6 6 महीने दिखा दो मुझे, मुझे बता दो कि इस सुबह दोपहर शाम नहीं दे सकता, एक ही दिन में 3 तलाकें नहीं दे सकता। दिखा दो किसने क्या नहीं दे सकता। ऐसा प्रोसेस वहां पे एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है भाई, खोलिए ना 226, अब जो बोल रहे हैं वो खोलिए। अरे भाई मैंने कहा है कि मुझे आप दिखा दें 6 6 महीने कहीं पे लिखा हो। आप दिखा दे सुबह से सुबह देके सुबह तलाक, मतलब तलाक बोलकर शाम को भी दे सकते हैं, ये दिखा दे। मैं तो ये भी कह सकता हूँ कि तीनों इकट्ठी दे सकते हो। आपको कभी वेट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कुरान आपका आपका कुरान कोई टाइम पीरियड देता ही नहीं। मैं तीनों तलाकें इकट्ठी एक ही दफा में दे सकता हूँ। कुरान तो हमें ये नहीं सिखाया भाई। दिखाया, कुरान तो हमें कुरान यही सिखाया, ये देखो लो अब। अब आपने मुझे 6 महीने दिखाना है।
आपकी इस पे तैयारी थी? भाई 6 महीने एग्जाम्पल के लिए बोला मैंने, मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ 6 महीने अरे भाई एग्जाम्पल। मैं कह रहा हूँ एक ही दफा दे दो, फर्क क्यों ही नहीं, ये लो पकड़ो। पढ़ते हैं जनाब। तलाक तो 2 मर्तबा है, फिर या तो मारूफ तरीके से रोक लेना या फिर खूबसूरती के साथ रुखसत कर देना, और तुम्हारे लिए जायज नहीं कि जो कुछ तुमने इनको दिया था इसमें से कुछ भी वापस ले लो, सिवाय इसके कि दोनों को अंदेशा हो हदूद अल्लाह कायम ना रख सके, वगैरह वगैरह वगैरह। जो औरत फदिया में दे दी गई, अल्लाह के हदूद से पछ तजावत मत करो। लो जनाब, तलाक तो 2 मर्तबा है, 2 मर्तबा मैं जब मर्जी दे दूं। मुझे बताओ यहाँ पे कहाँ लिखा है 6 महीने वेट करना है दूसरी तलाक के लिए? और अगर तीसरी तलाक दे दी है, अगर तुमने तीसरी तलाक दे दी है, तीसरी तलाक दे दी है, तो वो औरत इसके बाद जायज नहीं जब तक वो औरत किसी दूसरे मर्द से सेक्स ना कर ले, तब इसको कहते हैं हलाला, जो कि तुम भी बता चुके हो ना। मुझे अभी ये जो आपने बताओ। बोला, रुको हाँ, रुको एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। हाँ, अभी जो आपने बोला जब तक वो कोई दूसरे मर्द से सेक्स ना कर ले तब तक जायज नहीं, ये कहाँ पे है? दिखाओ। ये आपके सामने है। अच्छा, ये आपके सामने, ये कहाँ पे लिखा है? ले जी, अरबी पढ़ते हैं। हत्ता तन के हा जौजन वगैरह, जब तक वो किसी दूसरे शोहर से, जौजन शोहर से सेक्स ना कर ले। शोहर से शादी नहीं होती, शादी मर्द से होती है, शोहर से सेक्स होता है। निकाह ड्यूल मीनिंग में यूज होता है अरबी के अंदर। निकाह का मतलब सेक्स भी होता है, और मोहम्मद के टाइम से निकाह का मतलब मोबाइल मैरिज देखो भी तो, होता है। लेकिन मोबाइल देखो तो। जऊज के साथ शादी नहीं होती। जऊज ऑलरेडी हस्बैंड को कहते हैं, शादी मर्द के साथ होती है, जऊज के साथ सेक्स होता है जी। एक सेकंड मैं अपना निकाल लेता हूँ, फिर आपको मैं अपना निकाल लेता बताता हूं। अरबी आपके कुरान में और मेरे कुरान में फर्क लिखी हुई है, माशाल्लाह, दैट इज गुड। हूँ। मुझे ट्रांसलेट देखना है, मेरे को अरबी नहीं आता ठीक से। ट्रांसलेट देखना है? ट्रांसलेट देखो, हाँ। जाओ ट्रांसलेट मुझे भी दिखाना, जरा बताना तुम्हारे हस्बैंड के साथ शादी कब करते हो तुम? कभी किसी औरत ने किसी शादी हस्बैंड के होते साथ है तो शादी की है? हस्बैंड होता है भाई। थैंक यू सो वेरी मच। शादी करने के बाद ही हस्बैंड होता है, तो फिर हस्बैंड हाँ। जब होता है तो उसके साथ सेक्स किया जाता है, उससे शादी नहीं की जाती, राइट? एक सेकंड। एक सेकंड नहीं, 10 सेकंड लें, आप तो बड़ी तैयारी करके आए थे इस पे। नहीं भाई, इतना बस थोड़ा सा इल्म है, आपसे कमी है इतना बोल सकते हो, लेकिन आप अपने धंधे के लिए बस घुमाते फिर हुए धंधा, जलेबी फिर बनाते बकवास, हैं। फिर यहाँ पे मोहम्मद की मैं ब्लास्फेमी कर दूंगा, फिर तुम रहोगे। फिर धंधा नहीं मैं नहीं मोहम्मद ठीक का है सर। दिखाऊं? फिर बदतमीजी नहीं करनी ना, कहा है ना तमीज से बात करनी है, मैं आपसे करूंगा आप मुझसे करें। बदतमीजी आप ना करें, मैं भी नहीं करूंगा। आप बदतमीजी करेंगे, मैं ब्लास्फेमी करूंगा, फिर फर्क आ जाएगा ना सर, फिर मसला आ जाएगा। या फिर आपने जो बताया उन्नो, मतलब दूसरे मर्द को या दूसरे हस्बैंड को शादी करना है, ठीक है। शादी हस्बैंड के साथ शादी नहीं होती, अभी आपने क्या कहा था? शादी के बाद हस्बैंड होता है, राइट? विवाह करने का मतलब मैं तो मैं बंगाली वही कह रहा ट्रांसलेट हूं, दिखाऊं या फिर? बीबाह, बीबाह जो होता है वो हस्बैंड से होता है, बीबाह हस्बैंड से होता है। अभी आपने क्या बोला था? बीबाह के बाद हस्बैंड बनता है। विवाह मूवी याद आ गई मुझे। आपको शायद आपको इल्म है, लेकिन आप अब समझना नहीं चाहते, वही है। अच्छा प्यारे ये भाई, ये ये बदतमीजी नहीं चलेगी यहाँ पे, आप हाँ। समझना नहीं चाहते। जब आपके सामने लिखा हुआ है और अभी आपने एग्री किया था कि क्या एग्री हस्बैंड किया था? तभी बनेगा जब शादी हो जाएगी, राइट? नहीं, शादी आपने होएगी थोड़ी तो देर हस्बैंड पहले होएगा ना। एक मौका दे दो। आपने थोड़ी देर पहले बताया दूसरे मर्द के साथ सेक्स करना पड़ेगा, ये दिखा है। दूसरे दूसरे मर्द हस्बैंड के नहीं, साथ, शोहर शोहर हस्बैंड शोहर हस्बैंड। जौजन, शोहर हाँ के साथ सेक्स, ठीक है? हाँ शोहर तब बनता है जब आपकी शादी हो गई होती है, उससे पहले शोहर नहीं बनता, हाँ करेक्ट? ओके। हाँ, तो मतलब यहाँ शादी के पे, बाद, मतलब शादी के बाद सेक्स वही वही बता रहे। हाँ जी, तो हाँ वही बता रहे हैं कि हाँ। आपका जो हस्बैंड है, दूसरा हस्बैंड, उससे जब तक सेक्स नहीं कर लोगे और वो तलाक हो जाएगा, उसके बाद फिर आप पहले शौहर के पास आ सकते हो। फिर दिखाओ ना, जब तक सेक्स नहीं कर पाओगे ये भी ये दिखाओ ना। है ना, अभी सामने, बताया ना, सामने लिखा। हत्ता तनकीहा जौजन गैरू गैरा। ये देखो तुम्हारे सामने है ना, हत्ता, यहां तक है, हत्ता का मतलब है यहां तक है। तनकीहा, तन के हाँ, सेक्स, सेक्स जौजन ना हो जाए, गैर, मुबाशरत ना हो जाए, जिमा ना हो जाए।
जौजन तुम्हारा स्पाउस, तुम्हारा पति या हाँ इसमें क्योंकि फीमेल की बात हो रही है, पति। गैरा दूसरा वाला, गैर पति यानी दूसरा पति से जब तक सेक्स नहीं हो जाए और वो उसको तलाक दे दे, उसके बाद आप पहली वाली के पास आ सकते हो। नहीं, ऐसा नहीं नहीं। है, ऐसा नहीं। एक सेकंड, ऐसा है फिर? एक सेकंड। एक सेकंड, हमारे पाक कुरान में लिखा हुआ ये जो प्रोसेस है, ये जो 4 वाला प्रोसेस है जिसके साथ शादी करेगा वो नेचुरल होना चाहिए, प्री प्लान नहीं होना चाहिए। अरे ठीक बात है ना? सुन, अभी मैंने कोई और बात की है? प्री प्लान, नेचुरल, कुछ भी कोई बात की है? पहले तो इस चीज पे आओ कि ट्रांसलेशन क्या हाँ, है। इस चीज पे जो मैं बताता हूँ। इन फाइन तलका फाला यहाँ पे लिखा है তারপর যদি সে তাকে তালাক দেয়, मतलब अगर उसके बाद वो अगर तालाक देता है এরপরে সে তার জন্য বৈধ হবে না, उसके बाद वो उसके लिए বৈধ मतलब হারাম हो जाता है, ऐसे ही बोला है। যে পর্যন্ত না সে অন্য স্বামীকে বিবাহ করে उसके तब तक वो जब दूसरे हस्बैंड को शादी कर ले, ऐसे ही लिखा है वैसे। अच्छा, ठीक है, शादी हस्बैंड के साथ शादी हाँ कैसे होती ऐसे है? ही लिखा है, हाँ ऐसे ही लिखा है। एक सेकंड ऐसे लिखा है ना? ये तुम्हारी ट्रांसलेटर ने तुम ऐसा झूठ बोला है। मुझे अपने ट्रांसलेटर से पूछ के बताओ कि गधे के बच्चे, मुझे सिर्फ ये समझा दो, दूसरे हस्बैंड के साथ शादी होती है या दूसरे हस्बैंड के साथ सेक्स होता है? हस्बैंड बनेगा ही तब जब शादी होएगी। मर्द के साथ शादी होती है, हस्बैंड के साथ सेक्स होता है। ये किस तरह की बकवास लिखी हुई है आपके पाक कुरान की ट्रांसलेशन करने वाले ने कि दूसरे हस्बैंड के साथ शादी? हस्बैंड के साथ शादी होती ही नहीं, शादी के बाद हस्बैंड बनता है। देखो देखो क्या देखो? प्राउड एक मुस्लिम, सेकंड, प्राउड हमारे मुस्लिम, प्राउड हाँ भाई मुस्लिम, बोलो। आपको ये बात समझ में आ रही है जो बुनियादी चीज आपको बताना चाह रहे हैं? हस्बैंड के साथ शादी होती है क्या? हस्बैंड जो हमारे लैंग्वेज में, ठीक है, हम बंगाली लैंग्वेज में एक वर्ड होते हैं जमाई। ठीक है, जमाई सुने इसको किसको कहते हैं? जमाई और तो ये जो बहू, ठीक है, बहू, बहू से वाइफ को ही कहते हैं। ठीक है, अरे भाई, लेकिन भाई उसको बहू, एक सेकंड, झूठे, एक सेकंड, मैं और उसी झूठे को झूठे एग्जांपल झूठे, कर रहा हूँ। वेट, बहू वाइफ को नहीं कहते। बहू आपका सास या ससुर, यानी कि जो लड़का या लड़की का माँ या बाप है, वो अपने बेटे या बेटी के स्पाउस को बहू कहता है, फीमेल लड़की को बहू कहता है। ठीक है, बहू और नहीं सर, दामाद बहू 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 कह बहू लो ये उसे। तो बंगाली में होगा भाई, प्राउड मुस्लिम। यहाँ बंगाली पे में है, अगर बंगाली में है, अगर ठीक है, इसको बहू। और प्राउड 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 मुस्लिम हाँ सुनो, हाँ ये जो आपका बंगाली में जो ट्रांसलेशन लिखा है ना, इसको आप हाँ, उर्दू में ट्रांसलेट करो। हमको उर्दू में समझाने का है तो कैसे बोलोगे उसको जो लिखा हुआ है? अगर हिंदी में बता रहा हूँ। हाँ हिंदी में। ঠিক আছে, যে পর্যন্ত পর্যন্ত না আসে অন্য স্বামীকে বিবাহ করে, যে পর্যন্ত না আসে तब तक वहां पे लिखा है तब तक वो किसी दूसरे मर्द को शादी ना करे। ठीक है, मर्द लिखा ही नहीं भाई, ऐसे झूठ होगा। बोल रहे हो। मर्द नहीं मर्द लिखा लिखा ही हुआ है, नहीं, मर्द नहीं लिखा हुआ। नहीं नहीं, हस्बैंड वो लिखा जो हुआ है। हस्बैंड है ना, वो हिंदी में अब बोल रहे हैं ना ट्रांसलेट, वो वाला मैं बताया। जौज, ठीक नहीं, है, जौज प्राउड मुस्लिम, जौज हाँ किसको भाई, बोलते हैं? जौज, क्या? जौजा किसको बोलते हैं? जो जा हस्बैंड अरबी को। का जो लफ्ज है जौजा, ये हाँ किसको बोलते हैं? ये मर्द के लिए तो ये वर्ड आएगा ना तुम्हारा रजल, रजल। हाँ, रजुल, रजुल वर्ड आएगा मर्द के लिए। ठीक है, मैं जो बोल रहा था बंगाली का। ठीक है, जौजा जो है प्राउड मुस्लिम, नहीं ये वाला आर्गुमेंट पहले फिक्स हो जाए। यहाँ पे रजुल की बात नहीं हो रही है, मर्द की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे जौजा की बात हो रही है। जौजा यानी आपका स्पाउस, हस्बैंड। ये तो अरबी उतना ज्यादा मेरे को आता नहीं, मैं बस अरे भाई नहीं ट्रांसलेट आता करता ना, हूँ होना बार। फिर ठीक है, नहीं आता हाँ तो मुझे परवाह नहीं है। फर्क सिंपल, इस बात को समझ चुके हो तुम पहले भी। अब जलेबी मत बनाओ, तुमने पहले कह दिया है कि हस्बैंड तभी बनेगा जब शादी होगी। यहाँ पे बात हो रही है जब तक वो अपने हस्बैंड के साथ सेक्स ना कर ले। नाउ हम इस बात को अब आगे चलते हैं। अब मुझे ये बताओ, कहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे नेचुरल शादी ही करना है? ये समझाओ मुझे। प्री प्लान नहीं करना, तुमने कहा था अभी
पास्ट में तुमने कहा था हमारे पाक कुरान में लिखा हुआ है कि ये शादी नेचुरल होनी चाहिए, ये शादी किसी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू नहीं होनी चाहिए। मुझे अपने पाक कुरान से दिखाओ जहां पे लिखा हो यही बात जो तुमने कही थी अभी, प्लीज। ये जहाँ पे हलाला करना मतलब हलाला करना जहाँ पे हराम दिखा दो, लिखा या लिखो, नापसंद या दिखाओ, कुरान क्या में बोलते हैं किधर दिखाओ, लिखा इसको? हुआ है दिखाओ, बताओ? दिखाओ, हाँ दिखाओ कहाँ कुरान लिखा में है किधर लिखा हुआ है हलाला करना हराम है? वो तो मेरे को 5 मिनट लगे ढूंढने में। जाओ 5 मिनट ढूंढो। फिर- साहिल देख, इसको देखो, मैंने कहा था कि कौन सा टॉपिक है जिस पे तेरी हाँ कमांड परफेक्ट है, उस पे बात कर ले यार। इतना खुला भाई मैंने टॉपिक एक दिया है सेकंड इसको। एक सेकंड और आप अभी तक ये बंदा सिर्फ यानी ये वो लोग हैं साहिल साहब जो आते हैं और सिर्फ अपने स्कॉलर्स को सुन के आ जाते हैं, इनको कुछ पता नहीं होता क्या लिखा हुआ। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू शो एवरीवन। लाइक प्राउड जरूर बनते हैं ये, लेकिन इनके पास प्राउड होने के लिए कोई दलील नहीं है। भाई देखो आप रोज यही काम करती अगर मैं अरे रोज भाई इसका आप पढ़ाई यहाँ पे करूँ आए, ना तो एक सेकंड आपसे सुनो, ज्यादा आएगा मैं बस। आएगा ना। मैंने आपसे कहा है कि मेरे टॉपिक पे हाँ बात करो, नहीं कहा ना। मैंने कहा था हाँ किस टॉपिक पे तुम तैयार हो, कहना था मैं किसी टॉपिक पे तैयार नहीं हूं, चले जाते। तुमने क्यों कहा तुम इस टॉपिक पे तैयार हो? देखो बच्चों वाली बात नहीं करो, विक्टिम कार्ड नहीं खेलो। मुझे विक्टिम कार्ड खेलने में लोग बहुत बुरे लगते हैं। मैंने तुम्हें कहा था भाई तुम किस टॉपिक पे मुकम्मल तौर पे तैयार हो, कहा था। हाँ, क्यों दिया ये टॉपिक? क्योंकि नॉन मुस्लिम से यही ज्यादा नॉन कंप्लेन मुस्लिम, आता है। मैंने हाँ, तुम्हें ये लेकिन टॉपिक आपको नहीं दिया। पता है ना। प्राउड मुस्लिम आप बात नहीं कर सकते ना, आपके पास रेफरेंस नहीं है। आपको एडम साहब ने कहा था जो जिसमें आपकी महारत हासिल हो, कोई भी टॉपिक इस्लाम का, आपको तो खुली छूट दी थी। आपको वो टॉपिक लाना चाहिए था जिसमें आपके पास एकदम 110% आपको यकीन हो और साथ में रेफरेंस हो। समझ रहे प्राउड मुस्लिम भाई? हाँ भाई मैं समझ गया मैं एक है ना? सेकंड में देख तो रहा अभी हूँ। आप जाइए प्राउड मुस्लिम भाई, और कुछ हम्म। ऐसा टॉपिक पे अच्छे से एकदम मुकम्मल स्टडी करके फिर आप रीजॉइन करना है। तब तक हम दूसरे हमारे मोमिन हजरात से बात कर लेते हैं। ठीक है थैंक यू भाई ठीक है अस्सलाम वालेकुम। ओके प्यारे भाई, बहुत हाँ हाँ शुक्रिया जुड़ने के लिए। कैफ एक पठान सेकंड साहब। सर भाई, इसको एनोनिमस को लिख दीजिए, पहले थे ये। अच्छा ये पहले थे क्या? हाँ ओके, ये कैफ भाई को थोड़ा बैक स्टेज कर दो, फिर कुछ जिहाद नहीं कर दे, क्योंकि उस दिन एडम साहब की स्ट्रीम में कोशिश हुई थी लेकिन वो कर नहीं पाए। जी एनोनिमस भाई। कोशिश नहीं हुई थी, जी फुल याद कर दिया था वो तो, शुक्र है स्क्रीन कवर थी। हाँ एम मतलब ऑडिबल वो उसकी वो तमन्ना पूरी नहीं हुई ना। एम ऑडिबल एग्जैक्टली। यस यू आर ऑडिबल सर। आर यू ओके मुस्लिम? या अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम। हिंदी आती है सर? अंग्रेजी है, जी जी अंग्रेज है या इंडियन हिंदुस्तानी है? हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी। तो सर हिंदी स्ट्रीम है, उर्दू स्ट्रीम है, हिंदी उर्दू स्ट्रीम। कोशिश जी जी आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हिंदी उर्दू में बात करिए। जी जी बिल्कुल। जी सर। सर मोमिन है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं मोमिन हूँ। अच्छा, आयतुल कुर्सी सुना दे सर। सर आयत कुछ नहीं आती, सब तैयार सुन लो। अत्तहियात सुना दे। अत्तहियातु लिल्लाहि व सलवातु व तय्यबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। दरूद दरूद आता है आपको? दरूद इब्राहिमी हाँ हाँ। वो भी सुना दे। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नो नो अच्छा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बरकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ठीक है, चले कंफर्म तो हो गया कि हालांकि थोड़ी उल्टा गड़बड़ी पड़ा, आपने उल्टा सेटिंग पड़ा की इसने, है। उल्टा पड़ा। अल्लाह हाँ मुबारक पहले पढ़ लिया, अल्लाह वसल्लम। अच्छा लेकिन चलो चलेगा। हाँ ओके ठीक है, आपने थोड़ी गड़बड़ी की लेकिन ठीक है, आप मुस्लिम तो है। जी जनाब, जी जी। आज के टॉपिक पे बात करेंगे। हाँ बट मैं वो एक्सेप्ट करता हूँ कि रसूलुल्लाह ने कभी कभी मतलब पर्सनल फैसले लिए हैं अपने लाइफ टाइम में, जैसे कि ये वाला, और एक और बाद में एक और वो जो शादी की थी, लाइक अली रज़ी अल्लाह अन्हु को किसी ने प्रपोजल दिया था शादी करने के लिए, तो उन्होंने अपनी बेटी के लिए, बट उन्होंने बोला कि नहीं करने के लिए। तो ओके, एक्सेप्ट अगर आप ये वाह साहिल भाई एनोनिमस वाह।
साहिल भाई नहीं, हाँ पहले इनको यार, इनको अप्रिशिएट करें यार, अप्रिशिएट करना चाहिए, कि यार अप्रिशिएट करना। देखे मोहम्मद ने अल्लाह की 2 कमांडमेंट्स तोड़ी, दूसरी कमांडमेंट इन्होंने बताई और कई तोड़ी, लेकिन मैं इन्हीं तक रहूंगा जो इन्होंने बोला कि एक बंदे को 4 शादियों की इजाजत है, लेकिन अली को दूसरी किसी भी शादी से मना कर दिया था कि जब तक फातिमा तुम्हारे साथ है तुमने दूसरी शादी नहीं करनी, क्योंकि मेरी बेटी को दुख मिलता है। तो दुनिया की बेटियों जी को जी दुख मिले कोई मसला नहीं है, मोहम्मद की बेटी को दुख ना मिले, दैट जी जी इज ऑसम भाई, ये तो बड़ी जबरदस्त है भाई, आई अप्रिशिएट दैट। इसका मतलब है आपके नबी जो हैं वो अल्लाह के अहकामात को पूरे तरीके से नहीं मानते थे, उसमें रद्दोबदल कर देते थे जब अपने लिए बारी आती थी। तो ये तो पता नहीं, बट हाँ उन्होंने ये पता फैसले नहीं, लिए हैं। आपने कहा है, आप ही ने कहा है हाँ हाँ यार। बिल्कुल, जी बिल्कुल। कभी कभी उन्होंने अपना पर्सनल फेवर किया उन्होंने, एंड जी, तो इस बात को तो मैं तो इससे एक्सेप्ट एनोनिमस करता साहब, हूँ। इससे तो फिर ये साबित होता है ना कि ही वॉज नॉट प्रोटेक्टेड बाय द डिवाइन पावर। हाँ तो कभी कभी तो लगता है जैसे हदीस का कुछ रेफरेंस है, आई बिलीव इट, तो बट मतलब वो बेस्ट रोल मॉडल नहीं हो सकते, राइट? हाँ क्योंकि अब जहां तक आई एम मुस्लिम, बट जब हदीसों को पढ़ता हूँ तो एज अ टॉक अबाउट स्लेवरी, तो जैसे स्लेवरी है तो उसके हिसाब से तो मेरे को नहीं लगता जैसे चाइल्ड मैरिज अलाउड है इस्लाम में, हम्म। ये सब चीजें नहीं, तो। बात हदीसों की नहीं है ना। अगर स्लेवरी की आप हम्म, बात कर रहे हैं, चाइल्ड मैरिज की बात कर रहे हैं, तो ये तो कुरान भी इंडोर्स करता है या परमिशन देता है जी आपको, जी जी है जी ना? बिल्कुल। तो फिर हम्म कुरान के साथ भी आपका मसला होना चाहिए, हम्म, है ना भाई? जी जी जी। तो फिर आप मुसलमान क्यों है फिर? अभी मैं पढ़ रहा हूँ, इस पे रिसर्च कर रहा हूँ, मेरे को पुख्ते सबूत चाहिए कि मतलब मतलब कि एक प्लेस पे आना चाहिए क्या कि लाइक पुख्ता या सबूत, क्या पुख्ता सबूत आपको मिलने पर वो फाइनल मतलब ये होगा आपके लिए कि भाई खत्म, अब आगे नहीं? जी जैसे एक डाउट है वहाँ पे जैसे कि एडम भाई ने एक स्ट्रीम किया था वो जमीन वाली पे, कि जहाँ पे इब्ने अब्बास का कॉल था, वो नून मछली वाला, राइट? ओके, आगे। हाँ, तो वहाँ पे इन्होंने जो रेफरेंस बताया था तो मैंने जाके बाद में सर्च किया था, तो वहाँ पे मतलब इब्ने अब्बास ने खुद से मतलब रिवायत किया है, अनसे किया है ना, कि जो नून मछली है वो बहुत बड़ी है, वो अर्थ के नीचे है, समथिंग ऐसा कुछ। ओके, हाँ तो प्रॉब्लम क्या है? तो जैसा कि इब्ने अब्बास ने उसमें उन्होंने अपना खुद की मतलब इंटरप्रिटेशन डाला है शायद। हाँ, तो प्रॉब्लम क्या है लेकिन? तो अगर रसूल अल्लाह ने वो बात बोला होता तब मतलब होती है ना मोमिनों के लिए एक नहीं, तो रसूलुल्लाह ने बात। तो उससे भी खतरनाक खतरनाक बात की है ना भाई। अच्छा, कोई बात आपको नहीं, एक सेकंड, एक हाँ सेकंड, एक सेकंड। तो हम्म, ये सिर्फ वही चीज है जिसकी वजह से तुम्हें मसला है, जो अभी तुमने दो बातें की, उसमें मसला नहीं है, राइट? उस पे भी ओके, उसमें तो भाई जी अच्छा, जी इब्ने अब्बास की चीज को साइड पे भी रख दो तुम, तो उससे फर्क क्या हम्म, पड़ता है? साइड पे रखो, मुझे उस पर बहस ही नहीं करता तुमसे, ठीक है? हालांकि उस जी पर जी भी बहस बनती है कि मोहम्मद ने उसको हम्म, मना नहीं किया, और वो हदीस की हम्म, सूरत में हमारे पास मौजूद है आज भी, और अर्ली लोग जी मानते रहे हैं, क्योंकि इब्ने अब्बास जो है मोहम्मद का कजन था, और उम्मत को सिखाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम उसी ने किया हुआ है, और सारी जी तफासीर जी उसी ने लिखी हैं। तो बेसिकली इब्ने अब्बास ने भी अगर रवायत की है तो चलो ठीक है, गोली मारो, उसकी रवायत को गोली हम्म, मारो। आप मुझे जी ये बताओ कि मोहम्मद ने अपनी मुंह बोले बेटे की बीवी के साथ शादी क्यों की? हाँ अ, और शायद आपका मतलब अल्लाह कुरान में ये कहता है कि हम्म, हाँ मुझे पता है या मोहम्मद, तू अपने दिल में जो चीज छुपा के रखा हुआ है और तू नहीं बयान करना था, मैं बयान कर देता हूँ आज से ये, क्योंकि अब जैद की इससे जरूरत पूरी हो चुकी है। बीवी आईफोन है, मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, कि जैद की अब इससे जरूरत पूरी हो चुकी है। लाइक बीवी क्या है, माल है कोई? जरूरत पूरी कर ली जैद ने जितनी भी करनी थी, वो माल ने जरूरत पूरी होगी, बात खत्म। आप पकड़ के जो है ना जैद को ठोक ठका दो, बीवी को ठोक दो, किसी और को दे दो।
जी, तो आखिर वो वजह क्या थी शादी करने के लिए? शायद मतलब उनका कोई पर्सनल इश्यू था ना, जाके लाइक तफसीर डेथ देखो को। ना, कौन सा पर्सनल इशू था? तफसीर देखो क्या लिखा हुआ है। मोहम्मद जैद के घर जाता है, अपने बेटे के घर जाता है, उसको उसकी उसकी बीवी जो है वो कम कपड़ों में नजर आती है। मोहम्मद का अच्छा। दिल पिघल जाता है। मोहम्मद कहता है सुभान अल्लाह मुकर्रिबुल कुलूब, ओ सुभान है वो जात जो दिलों को फेर देती है। ऊंचा सा बोलता है उसकी बीवी के सामने। वो बीवी आती है, वो जैद को कहती है देख तेरा तेरा मुंह बोला बाप ये कह के गया मेरे को। कहता है अच्छा ठीक है मैं तुझे तलाक जी। दे देता हूँ, मैं तुझे तलाक दे देता हूँ मोहम्मद, मैं तलाक दे देता हूँ इसको, तुझसे शादी कर ले। अब मोहम्मद को तकलीफ हो गई, यार ये तलाक दे देगा, मैं से शादी करूंगा, दुनिया क्या कहेगी? दुनिया तो कहेगी तूने अपने बेटे की बीवी से शादी कर ली है। दुनिया तो मुझे हम्म। कुत्ता कुत्ता करेगी, जलील करेगी। फौरन से पहले मोहम्मद जिब्राइल को देता है, जिब्राइल आजा भाई। जिब्राइल आ जाता है। जिब्राइल फौरन आता है और कहता है मोहम्मद जाओ से शादी कर ले। तूने अपने दिल में जो बात छुपा के रखी थी अल्लाह उसे अय्यां कर देता है। आज से कोई भी मुंह बोला बेटा नहीं है, जाओ जाके अपनी मुंह बोले बेटे की बहू से शादी कर लो, बीवी से शादी कर लो। लाइक आपको लगता है च- कि वाकई अल्लाह ने जिब्राइल भेजा होगा कि मोहम्मद ने वो खुद भी नौटंकी की होगी? एडम साहब एक पॉइंट यहाँ पे ऐड कर दूं कि शादी कर लो नहीं, शादी हो कर गई। दी। हाँ अल्लाह ने करवाई, अच्छा। अल्लाह ने करवाई। अल्लाह कहता है कि मैं च- नहीं करवाई। और जैनब जो है वो इस बात पे बहुत अतराती थी। आयशा के साथ बहस हुई थी इन दोनों की, और वो बड़ी अतराती थी, कहती थी मेरी शादी तो अल्लाह ने आसमानों पे की है, कुरान के अंदर है। अ, कौन सी मतलब ये मतलब आप चैप्टर बता सकते हो? वर्सेस कौन सी वर्स है ये? वर्सेस भी बताऊं? चैप्टर नंबर 33 में भी है, उसके अलावा जैद के वैसे भी है। तो आपने ये बात अभी तक पढ़ी नहीं, पहले ये बताएं आपने पढ़ी है कभी जिंदगी में? मैं फिर आपको सारा जी एक्सप्लेन जी। कर देता हूँ। नहीं, आपने नहीं, बात खुद पढ़ी जी है कभी? जी, मैंने मतलब आपका देखा था स्ट्रीम, और मैंने बस वही देखा था। आपने दिखाए थे हदीस। चलो जी चैप्टर नंबर 33 खोल देते हैं यार आपके लिए, चाहे यार आप भी क्या याद करेंगे किस रईस से पाला पड़ा। लेकिन भाई अच्छे हैं हमारे, वो फालतू ये नहीं है कि भाई फालतूगिरी नहीं करते। जबरदस्ती जी जी। चीजों को तोड़ मरोड़ना। ले जी। तो ये बड़ा मसला आ गया है यार इसके अंदर, मुसीबत मारे के अंदर। हर दफा जो है ना नई सेटिंग करनी पड़ती है। ओके इसको आगे चलते हैं। ये ले जी। ए नबी जब आप कहते थे इस शख्स से जिस पर अल्लाह ने भी इनाम किया और आपने भी इनाम किया कि अपनी बीवी को अपने पास रखो और अल्लाह से डरो, आप अपने दिल जो छुपाए हुए थे, आप अपने दिल में छुपाए हुए थे। वो बात कौन सी बात दिल में छुपाए हुए थे? मोहम्मद टुन हो गया था उस पे। शादी करने के। वो जी बात जी। जिसे अल्लाह जाहिर करना चाहता था। तो आप लोगों से डर रहे थे कि मैं लोगों से डरूं। डरना भी चाहिए यार, मेरा बेटा है जैद बिन मोहम्मद उसका नाम था, लोग उसे जैद बिन मोहम्मद कहते जी थे। जी। अपने बेटे की बीवी जी से कैसे जी। कर सकता है? हालांकि अल्लाह इसका ज्यादा हकदार, अल्लाह से डर। आप इससे डरे। बस जब जैद ने अपना ताल्लुक मुंतका कर लिया, मुनकता बहुत बकवास की है इन्होंने, बहुत बकवास की है। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखें। सो व्हेन जैद हैज नो लॉन्गर एनी नीड फॉर हर, जब जैद को उसकी कोई जरूरत नहीं रही। अगर आप अरबी में भी देखें, ये देखें, फलम्मा कजा जईद ठीक मिनहा है। व तरन जवज न कहा, तब हमने तुम्हारी शादी कर दी उसके साथ। तब अच्छा। हमने तुम्हारी शादी कर दी ताकि मोमिनों के लिए इनके मुंह बोले बेटों की बीवियों के बारे में कोई तंगी ना रहे। लो जी, अब मुझे बताओ, जैद की तो वो बीवी थी, तलाक भी नहीं हुई जी। भी। ऐसा भी नहीं है कि जैद ने बहुत पहले तलाक दे दी हो। मोहम्मद, अब इसकी तफासिर में चले जाओ, मोहम्मद अपने बेटे के घर में गया, बेटा घर में नहीं है, सामने बीवी कम कपड़ों में। अच्छा, तब तो अब क्या करूं? गवाह भी नहीं होंगे? गवाह भी नहीं होंगे इसके? मतलब जो शादी के अल्लाह लिए ने तो गवाह करा होते दिया हैं। भाई। अच्छा। गवाह क्या चाहिए? ओके। मतलब वो खर्चे अर्चे का और वो गवाह शवा का कुछ मुसीबत रखा ही नहीं रसूलुल्लाह ने। 2 स्टेप आगे ठीक है गए मैं वो। जी जी। ठीक है, मैं इसको और पढ़ूंगा, लेकिन हाँ, जैसे प्राइमरी फेस लग रहा है कि लाइक वो लग क्या रही है वही है भाई, सीधे जो लिखा है। एडम भाई एक और बात पूछे प्लीज, कि वो मतलब
मतलब जैसे मैंने अपने मुफ्ती से पूछा बहुत बार कि जैसे स्लेवरी थी, स्लेवरी के बारे में, तो उन्होंने बताया, लेकिन उन्होंने बताया कि जो औरतें जो जंग में आती थी उन्हीं को स्लेव बनाया जाता था। क्या ये सिर्फ ऐसा ही? क्योंकि मैंने पढ़ा, लेकिन थोड़ा मारिया किप्तिया जंग में आई थी, वो तो तोहफे में मिली थी मोहम्मद नो, को। माबूर जंग क्या में आया था, वो तो तोहफे में मिला था मोहम्मद को। अच्छा, तो अगर जंग में ही आती थी तो आप अपनी औरतें बेचते क्यों थे, गुलाम बेचते क्यों थे? नजद के बाजारों में बेच के तलवारें और घोड़े क्यों खरीदते थे? तो भाईजान जंग में आती थी, ये आप लोगों की बात की मुसलमानों की किलकलैन है, बाजारों में जी बिकती थी। और आपके हजरत उमर के थ्रू और उस्मान के थ्रू ये रिवायात है किस तरीके से वो उनकी थाइस को हाथ लगा लेते थे देखने के लिए, परखने के लिए, उनकी छातियों पे हाथ लगाते थे देखने परखने के लिए। एक स्लेव जो है उसकी सिर्फ जो प्राइवेट पार्ट है, टांगों के बीच वाला जो सुराख है, जी उसको नहीं टच कर सकते जब तक आपने खरीदा नहीं, बाकी हर जी जगह जी पे हाथ लगाते थे। उसके थनों को जी जी परखते थे, जैसे बकरी को खरीदते हुए उसके थनों को हाथ लगा के देखते हैं कि दूध शुद्ध है कि नहीं है, ठीक है, उस तरीके से आप लड़कियों के थनों को हाथ लगाते हो, उनकी थाइस पे हाथ रखते हो, कई दफा दिखाया हुआ है। तो भाई अगर ये सिर्फ जंग में ही थी तो भाई आप उनके साथ शादी करते, सेक्स करके उनको बेचते भी चाहते क्यों थे? हाँ और वो मोहम्मद की बात जो मेन स्लेव थी मारिया किप्तिया जिसके ऊपर हम आज बात कर रहे हैं, वो तो उसने जंग में नहीं ली थी, वो तो उसे तोहफे में मिली थी, हाँ, गिफ्ट के शायद तौर उन्होंने पे। कोई इजिप्ट का कोई राजा या फिर किसी ने दिया था शायद। जी जिस जी तो फिर हबशा के, तो भाई तो फिर वो तो 2 नंबर ही है भाई। कौन से जंग? मतलब मतलब जंग में जैसे कि और लड़ने आती थी, मतलब यार ऑफेंस औरतें या कब डिफेंस लड़ती के थी? लिए, औरतें लड़ती नहीं मतलब थी, ऐसे औरतें पानी पिलाती थी और जख्मियों की देखभाल करती थी। ठीक है, आपने जंग में मर्द मार दिए, उन औरतों को लेके चले आते थे माले गनीमत के तौर पे, और जो मर्द आपके हाथ लगते थे उनको भी आप मार मुर देते थे, या उनको आप एक्सचेंज के तौर पे यूज करते थे कि जो जी आपके जी लोग पकड़े एक्सचेंज। गए हैं वर्सेस उनको एक्सचेंज करो, औरतों के साथ सेक्स करो। औरतें आप एक्सचेंज के तौर पे भी यूज नहीं करते थे। अच्छा, तो इसमें एक एडम पॉइंट प्लीज। एडम साहब, जी एक जी। चीज मैं और ऐड कर दूं कि अगर थोड़ी देर के लिए मान भी ले कि भाई जंग में आ रही थी तो इस वजह से उनको स्लेव बनाना जायज है या नॉर्मल है या जस्टिफाइड है, तो उस हिसाब से क्या मोमिन हजरात और मुफ्ती हजरात जितने हैं वो इस बात को भी कबूल करेंगे कि इसी पैमाने को रखते हुए अगर मुसलमान औरतें भी जंग में आती है और उनको स्लेव बनाया जाए, उनके साथ सेक्स किया जाए, उनको बेचा जाए, तो ये जस्टिफाइड है? क्या ये चीज मानेंगे मुसलमान औरतों के लिए भी? जी, लाइक अगर आप, मैं खुद की बात करूं तो मैं इसको सपोर्ट नहीं करता स्लेवरी को, आप जो भी अच्छे था वो। इंसान है ना भाई, बट आप बट अच्छे इंसान है ना। जी जी, बाकी अब उन लोग लोगों क्या का इस पता चीज नहीं, को बट एक्सेप्ट करेंगे कि मुसलमान औरतों के साथ भी अगर ऐसा होगा तो जस्टिफाइड है? क्या वो मानेंगे इस बात को? वो तो साफ नहीं कहते। वो एक बहाना हो जाएगा ना कि सर, कि जैसे कि जो औरतें हैं वो तो जंग में जाती नहीं है मुसलमानों की। मैं बताता क्यों हूँ, नहीं चलो जाती? ये क्यों नहीं एक, जाती? एक क्यों नहीं जाती? हाँ, क्यों नहीं जाती? आयशा गई नहीं? मतलब आयशा, उसके अलावा कई औरतें मुसलमानों की जाती हैं जंग में। भाई जख्मियों की देखभाल और पानी पिलाने का काम करती ही औरतें थी हमेशा जंग में। आयशा तक गई है। आयशा को लास्ट टाइम रोक दिया गया था कि 14 साल की उम्र में अभी तुम छोटी, अभी मत जाओ, उसके बाद चले हाँ जाना, और फिर वो गई। और फिर आपके जो घोड़ों की लड़ाई है, ऊंटों की लड़ाई, जंग जमल, उसकी तो लीड की है आयशा ने। तो कैसी बातें कर रहे हो यार? ये देखो डोंट टेल एनोनिमस मी। साहब, ये जी आपके जी सामने हदीस है। ये है, कौन सी है ये? सही बुखारी की 4141। ये क्या कहती है? Whenever Allah's messenger intended to go on a journey, he used to draw lots amongst his wives, and Allah's messenger used to take with him the one on whom lot fell. He drew lots among us during one of the ghazwat which he fought. The lot fell on me, हाँ, and so I proceeded with Allah's messenger after Allah's order of wailing had been revealed. तो भाई ये तो जा रही है अच्छा जंग में। अच्छा। जी जी जी। तो मोहम्मद की बीवी, अगर अगर मोहम्मद हारता और उसकी बीवी कब्जे में आई थी तो फिर उसको भी स्लेव बना लेते ना। हाँ तो फिर ये तो रूल था, तो तब उनको एक्सेप्ट करना रूल चाहिए ये था ना। सब चीजें। तो फिर मुझे बताओ, यजीद हाँ। ने जब इमाम हुसैन को वहां पे हराया तो वहां पे जो आपके मोहम्मद की आल की औरतें थी जो बच गईं, उनके साथ यजीद ने अपने साथियों को क्यों नहीं बांटा? इसका हाँ मतलब है यजीद जो था वो ज्यादा इज्जतदार किस्म का शख्स था, वो ज्यादा अच्छा इंसान था आपके मोहम्मद की निस्बत। यजीद को गालियां मत दिया करो,
उसने आपकी मुसलमान औरतों और मोहम्मद की आल को जलील नहीं किया जैसे मोहम्मद ने दूसरी औरतों को जलील किया। जी 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 क्या बचा है फिर हाँ एनोनिमस सही भाई? बात है। बचा क्या है अभी? बचा क्या छोड़ है? दे अब इस्लाम, कुछ नहीं। छोड़ दे, कई सारी छोड़ दे। चीजें तो आप कह रहे हैं गलत है, तो बचा क्या है फिर? नहीं मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ ना वो सब चीजें। हाँ तो एक्सेप्ट करो, तो फिर इसमें रहते क्यों हो? इतने गंद में हो क्यों? अगर आपको पता लग गया है कि ये गंद है तो फिर गंद में क्यों हो? सर एक्सेप्ट करना और रहना लाइक इट्स इंटरनल थिंग, तो रहना या ना रहना जैसे तो फिर वो इंटरनल थी। बात। ओके चले, या ठीक है भाईजान, ये इंटरनली ये गंद में रहना पसंद करते हैं साहिल भाई। नहीं साहिल भाई, मैं थोड़ी देर आई एम बाद आता हूँ। सेइंग इंटरनली, आई एम आप सेइंग गपशप लगाए, मैं आता हूँ। भाई एनोनिमस भाई, आप सोचो कि आपको मालूम है ये गंद है, मैं गटर में हूँ, और अब कहोगे कि मेरी चॉइस है मैं गटर में रहूं? नहीं बिल्कुल नहीं। नहीं ना, आपको एक समझदार इंसान नहीं कहा जाएगा ना फिर? जी बिल्कुल, अगर कोई भी रिलीजन है उसमें एक भी कमी है तो इट्स नॉट अ मतलब सही रिलीजन, ये बात। और खास करके इस्लाम के साथ ये मामला है कि ये तो कहता है कि एकदम परफेक्ट है हाँ सीधी बात है, ना? पहले तो ये मैं तो डॉक्टर और जैकिन, बड़ा जी मसला हो जी गया। द परफेक्ट अगर वन। इस्लाम ये कहता कि भाई वक्त के साथ अपने आप को जो है वो अपग्रेड करो, अपडेट करो, तो कोई मसला नहीं होता, हम भी यहाँ पे स्ट्रीम करते नहीं बैठते। जी वो तो बिल्कुल। कहता है कि भाई ये परफेक्ट है, इसमें ना ऐड करो ना डिलीट करो। हाँ सही बात है, क्योंकि जैसे कोई भी नियम या कानून होते हैं उसमें तो चेंजेज, नए नए चीजें लानी जरूरी होती है जमाने के हिसाब से। तो बिल्कुल। इन दैट सेंस अगर 14 साल पहले की जो भी बातें हैं अगर सारी की सारी अगर अभी के दिन में अप्लाई किया जाए तो वो सही नहीं होगी ना, जैसे वो आउटडेटेड है ना सर, पॉसिबल ही नहीं है। अभी जैसे कि मैंने बताया कि भाई वो कुरान जो है वो 4 गवाह लाने के लिए कहता है। जी जी अब बिल्कुल 4 बिल्कुल गवाह नहीं है, सीसीटीवी में कैद है, तो अब क्या उसको गुनहगार नहीं माना जाएगा? सीधी बात है, ये तो फिर वो आउटडेटेड है ना भाई। आउटडेटेड है, सवाल ही नहीं उठता। तो अब बताइए, फिर से आपसे सवाल है, ये जब आपको पता चल गया है कि ये गटर है, तो इसमें रहने का क्या मतलब बनता है? अच्छा ये भी नहीं है कि आपकी आइडेंटिटी कोई खुली हुई है, आपका ना नाम है ना कुछ है, तो और वॉइस तो ना है ना हम भाई, ये कह रहे हैं जी। वॉइस वॉइस। अरे भाई लाखों, चलो ठीक है, कोई मसला नहीं, हम आपको जो है वो इस बात के लिए कुछ फोर्स नहीं करेंगे, हम समझ गए आप क्या समझ रहे हैं, और ये एक बड़ी जी जी दुख की बात है हमारी गवर्नमेंट के लिए, अथॉरिटीज के लिए भी। एक इंसान जो चीज को गलत मानता है, उसके बावजूद भी वो कन्फेस करके उस चीज को छोड़ नहीं सकता। मुझे नहीं जी पता हमारी बिल्कुल। जो गवर्नमेंट है वो कब ऐसे कानून लाएगी, लाएगी कि भाई एक इंसान जो है जो गलत साबित हो जाए और उसको पता चल जाए गलत है और वो छोड़ना भी चाहता है, लेकिन इस डर के वजह से नहीं छोड़ रहा है कि लोग उसको जो है मार देंगे या उसका नुकसान पहुंचाएंगे या उसका बॉयकॉट करेंगे, जी इस डर के वजह से नहीं छोड़ रहा है। तो ये हमारे जैसे जो हमारा जो देश है भारत, ऐसे जी देश में अगर ये चीजें हैं तो ये बड़े दुख की बात है। और समझता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट को ऐसे केसेस को लेकर इस पे थोड़ा स्टडी कर कर कुछ अच्छे कानून, एक्स मुस्लिम प्रोटेक्शन लॉ अलग से लाना चाहिए, ताकि लोग जो है डरे नहीं अपना सर इस्लाम जी डिनाउंस करने के लिए। सर एक्चुअली ये पॉलिटिकल थोड़ा सा हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट भी नहीं चाहेगी कि लाइक ऐसे लॉ लाएं जो मतलब बहुत सारे लोगों को अफेक्ट करे। वोट बैंक की भी बात है इसमें, आई थिंक सो। नहीं, लेकिन ये वो वोट बैंक हो या कुछ भी हो, देश आगे है ना भाई, हाँ वो नागरिक तो आगे बात है, और इंडिविजुअल राइट सबसे ऊपर है, तो बिल्कुल इनको लाना चाहिए। थैंक यू सो मच एनोनिमस भाई, बहुत अच्छा लगा, जी बहुत जी अच्छे आप इंसान है, एटलीस्ट गलत को आपने गलत कहा। थैंक यू सो मच। जी थैंक यू। फिर भी आप लोग जो है हमारे एनोनिमस भाई के लिए एक गुलाब जरूर भेजें, अच्छे इंसान है। एनोनिमस भाई के लिए एक गुलाब जरूर भेजें आप लोग। जी थैंक यू। पता है साहिल चलिए भाई, आप एक बात बोलना चाहूँ सर, एक जी जी मेरा जो मेन रीजन है मतलब लॉजिकल थिंकिंग है, जो भी आप बोल लो कि मतलब सही तरीके से सोचना। पहले मैं भी लाइक बरेलवी, अहले हदीस, अभी जो भी हूँ पता नहीं। तो ये मेन रीजन जैसे बोलते हैं लोग कि डॉक्टर जाकिर नायक मतलब
इस्लाम में लाता है, बट बस मतलब मेरा जो चेंज हुआ व्यू उसी की वजह से हुआ, क्योंकि वाह आई यूज्ड टू मतलब मैं उसको बहुत देखता था, लाइक आई वाज सो फैन, लाइक बहुत बड़ा फैन उसका, मतलब मेरे वॉलपेपर पे भी उसके पिक्चर रहते थे कभी कभी, बट लास्ट अल्हम्दुलिल्लाह में अल्हम्दुलिल्लाह। वो जो पीस टीवी हाँ में हाँ जो वही ऐड वही आता था उसका हाँ वही उस वाला पीछे वो वेल्डिंग वाले आग पिक्चर। के छींटे गिर रहे हैं और वो घूम के अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी वैसा तो वाला आपने भी लगता है वॉलपेपर लगा के रखा था। जी 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 तो एक दिन ना पता है, लाइक डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया था ना, दहा हा या समथिंग, जो जिसका हाँ, मतलब ऑस्ट्रिच काटना है, ये जो भी। जी बट मैंने जब कुरान को मतलब पढ़ा, तो जितने भी ट्रांसलेटर थे, हिंदी उर्दू सारे, उन्होंने कहीं पे भी ये ट्रांसलेट नहीं किया था। मेरे को लगा यार एग्जैक्टली ये आदमी कैसे बता रहा है, तो फिर आई जस्ट मतलब कुछ रिसर्च, मतलब उसका मीनिंग यहीं पे खोजा, कहीं पे नहीं मिला। फिर वहां से मेरे को लगा कि नहीं, ये आदमी झूठ बोल रहा है। तो फिर वहां से मेरी स्टार्ट हुई, फिर आप लोगों के चैनल को देखा मैंने, एंड राइट नाउ मतलब मैं अभी भी तालिब इल्म या जो भी बोलो आप, मतलब वही कर रहा हूँ रिगार्डिंग दीन, एक कभी कभी, क्योंकि मैं ज्यादा फोकस स्टडी पे अब रहती है, मेरे पहले नहीं रहती थी, ये बोलना था। अच्छा मेरी आवाज साफ नहीं आ रही है क्या? आपको नहीं आ रही मेरी आवाज? आ रही है सर? आ रही है ना? कोई एक लिख रहा है कि मेरी आवाज क्लियर नहीं है। नहीं नहीं, क्या भाई लोग क्लियर। बाकी लोगों को कुछ इश्यू है? मेरे माइक से प्रॉब्लम आ रहा है कि भाई का इश्यू आ रहा है? इनकी आवाज तो मुझे तो आ रही है और मेरी आवाज इनको आ रही है, मसला कहाँ पे है? साफ है, आ रही है, सबको आ रही है भाई। जिसको नहीं आ रही है आप लोग अपना सेटिंग चेक करिए, वॉइस क्लियर है जी भाई। तो देखिए दोस्तों जितने लोग देख रहे हैं, हमारे भाई जो है, जैसे कि मैं जाकिर नाइक का फैन था एक वक्त में, उसी तरीके से भाई भी, मैं इतना बड़ा फैन नहीं था कि उसके फोटो जो है मैं अपने मोबाइल के बैकग्राउंड में रखता था, इतना बड़ा भी फैन नहीं था। लेकिन हमारे जो भाई है वो इतने बड़े फैन थे उसके कि वो, अच्छा ये वहां से म्यूट, अभी क्लियर आएगी आपको आवाज। तो मैं इतना बड़ा भी फैन नहीं था जाकिर नायक का कि उसकी फोटो जो है अपने वॉलपेपर पे लगाऊं मैं, लेकिन ये भाई इतने बड़े फैन थे कि ये उनकी फोटो लगा के रखते थे अपने मोबाइल पे। लेकिन एक लॉजिकल इंसान जिसका थोड़ा भी दिमाग चलता है, आप म्यूट कर ले भाई, मैं आपको मौका दूं। थैंक यू, क्योंकि आपकी वजह से वो एको आ रहा है। तो एक लॉजिकल इंसान जो थोड़ा सा, जिसके अंदर लॉजिक है, रीजनिंग अगर उसकी अच्छी है, तो ये जाकिर नायक के मानने वाले खुद उसको गालियां देके बाहर निकलेंगे, क्योंकि उसकी लॉजिक इतनी बेकार, इतना झूठ, इतना धोखा देता है। अगर एक लॉजिकल इंसान होगा तो बड़े आसानी से वो पकड़ लेगा उसको कि ये धोखा दे रहा है। तो थैंक यू सो मच एनोनिमस भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी जी शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू सो मच। मोमिन हजरात को भी मौका दे देते थोड़ा। जी जी बिल्कुल। जी स्टूडियो छोड़ दीजिए आप।